Namaste. Welcome to the third part of our workshop, Healthy Heart and Balanced Emotions. अगले 2 दिनों में हमने देखा कुछ शारीरिक practices, some body work related to keeping our heart healthy. Then we saw some amount of breath work and some intention work, working on our emotions, on the healthy heart. आज हम देखेंगे meditative practices, that practices which could take you deep within the recesses of your own mind. और कैसे कुछ ऐसी meditation practices है which have been scientifically proved to improve the heart health. So just before we move into meditation, एक थोड़ा सा मूवमेंट प्रैक्टिस कर ले सो दैट पूरा बॉडी एक्टिव हो जाए, प्राण शक्ति का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होने लगे. ये करने से आपको जब आप स्थिर बैठेंगे तब ज्यादा मदद होगी. यू विल बी एबल टू सिट स्टेडीली एफर्टलेसली. सो जब भी आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करें, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर ले या समथिंग दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन द बिगिनिंग, सो दैट वो स्टिमुलेशन के बाद रिलैक्सेशन या स्टिलनेस बहुत इजी हो जाए. तो बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है. आज हम कोई आसना प्रैक्टिसेस का क्लास है नहीं, बट थोड़ा सा ये जो हमारा स्टर्नम का भाग है उसको खोलेंगे. क्या करेंगे, हाथों को साइड में लेके हथेलियां ऊपर की ओर, कंधे ऊपर नहीं करने हैं, रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड टेक योर हैंड्स ऑल द वे. अभी यहाँ जाके आप अपनी सारी उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए एक्सेप्ट फॉर योर इंडेक्स फिंगर. Open your elbows, open your armpit and stretch up. जब हम स्ट्रेच अप करते हैं तो सिर्फ हाथों से ऊपर नहीं जा रहे हैं, स्टर्नम से पूरा टॉर्सो के भाग को ऊपर खींच रहे हैं. And while you lengthen up in the vertical plane at the top, push your buttocks down into your mat. तो पूरा स्पाइन, ना सिर्फ अपना हार्ट का एरिया, पूरा स्पाइन लेंथन अप हो रहा है. एंड होल्ड हियर, आप यहीं पे होल्ड करके रखेंगे ये स्ट्रेच को. एंड आई गिव यू काउंट. कीप ब्रीदिंग, नॉर्मल डीप एफर्टलेस ब्रीदिंग. स्टे हियर. 10 9 8 7 6. आपको लेंथ मेंटेन करेंगे. 5 4 3 2 1. बहुत धीरे से just unlock your fingers, bring your hands by the side on your lap, relax. आप देखेंगे अपने हार्ट में, अपने हाथों में भी आपको कुछ sensations फील होंगे. Just connect to those sensations and gradually open your eyes. ये sensations बहुत मेजर नहीं थे, बट क्यों कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट करते करते आप अपने खुद से जुड़ते जाएंगे. That's what we want, especially when we are doing any contemplative practice, meditation practice. तब ये बहुत important है कि आसपास की चीजों से थोड़ा सा कट ऑफ कर ले और अपने खुद के साथ जुड़े. तो फिर से एक मूवमेंट करते हैं और अपने शरीर में क्या हो रहा है, सेंसेशंस क्या आ रहा है, उसके ऊपर अपना ध्यान स्थिर करें. अगेन, अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, बैक पेन हो रहा है, आप अपने हाथों को घुटनों पे रख के सर्कल्स करेंगे फ्रॉम द हिप जॉइंट, बट कीप योर हार्ट सेंटर ओपन. अगर बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर गुड टू गो, हम फिर से वही वाला पोजीशन अज्यूम करेंगे. इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, लेंथनिंग अप, और यहाँ रह के अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों घुटनों को जमीन में प्रेस कीजिए. अपने लोअर बॉडी को स्थिर कीजिए. एक्टिवेट द लोअर बॉडी. एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू मेक, आंखें खास करके बंद रखना. एक सर्कल आप देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद जो 5 राउंड करेंगे आंखें बंद करके करना है. दिस इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, फील इट. सो लेंथन अप एंड मेक बिग सर्कल्स क्लॉकवाइज. और देखिए अब मैं पूरा नीचे नहीं जा रही हूँ,
and do this for 5 rounds. 2, सांसों को रोकना नहीं है. 3, keep your sternum open. 4 and 5. हाथों को नीचे नहीं करना है, वही स्ट्रेच मेंटेन करते हुए और आंखें बंद रखते हुए काउंटर क्लॉकवाइज 5 सर्कल्स बनाएंगे. 5, पूरा स्ट्रेच आपके हिप जॉइंट से लेके उंगलियों की टिप तक फील होना चाहिए. 4, keep your spine tall, sternum open. 3, 2 more circles and 1. Inhale, come back to the center. हाथों को ऊपर से धीरे से नीचे लाएंगे और जैसे हम ऊपर उंगलियों को इंटरलॉक किए थे वैसे ही इंटरलॉक करेंगे, लेकिन पीछे की ओर करेंगे. आप साइड से देखेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. So when you sit straight with your spine neutral, shoulders open, हाथों को पीछे से उंगलियों को इंटरलॉक करके कंधों को पीछे की ओर घुमाएंगे. Open your shoulders, open your chest area, and if possible, you are going to lift your hands up. Just थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, that's okay. मेन क्या है कि अपने स्टर्नम का जो एरिया है उसको भी खोलेंगे. And just hold here for 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्सिंग फिंगर्स, हाथों को वापस लाएंगे. तो अब चलते हैं हमारे मेडिटेशन प्रैक्टिस में. चलिए, एक अच्छा सा आसन ग्रहण कर ले. आप अगर चाहें तो आप जमीन पर बैठ सकते हैं, सुखासन की अवस्था में, पद्मासन की स्थिति में, वज्रासन में. अगर आपको कोई इश्यू है नीज पेन का या एंकल्स का, आप कुर्सी पे, सोफा पे, कोई भी हायर सरफेस पे बैठ सकते हैं, बट अपना स्पाइन सीधा रखना है. मान लो आपको अगर बैक पेन का या नेक पेन का प्रॉब्लम है तो कोई भी दीवार है या बैक रेस्ट है तो पीछे जाके सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे. तो जैसे भी आप बैठे, एक चीज ध्यान रखें कि बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए और अपना स्पाइन सीधा रखिए. सो दीज आर द basic things to be taken care of before we move into the meditation. So come into any meditative posture, the body placed comfortably. Before we start our practices, एक आपको मुद्रा बताती हूँ. कुछ सांसों तक हम वही मुद्रा का अभ्यास करेंगे. It is called हृदय मुद्रा. दोनों हाथ को लेंगे और जो पहली उंगली है वो जैसे हम अंगूठे की टिप पे रखते हैं ज्ञान मुद्रा में, यहाँ पे क्या करेंगे, पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे रख देंगे और अंगूठे के टिप पर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द रिंग फिंगर, वी विल एडजस्ट दिस. अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो मेरी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर इज एट द रूट ऑफ द थंब, the middle and the ring finger come at the tip of the thumb, and the little finger is free and straight but not very tight, it is relaxed. ये मुद्रा assume करके आप बैठ जाएं. हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, both your palms resting on your knees. Stay in this position, move into deep breathing. जितना हो सके उतनी गहरी सांस लेते हुए यही मुद्रा में रहेंगे. अगर हो सके तो आंखें बंद कर लेंगे. ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट. अगर आपको पैल्पिटेशंस रहते हैं, आप ये करेंगे आपको ईज आउट हो जाएगा. या फिर ये तो फिजिकल बात हो गई कि हार्ट के रिलेटेड अगर बीपी हाई रहता है, पैल्पिटेशंस है, एंजाइटी है, आप ये कर सकते हैं. इमोशनली भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट जैसा फील हो रहा है, या यू जस्ट डोंट फील गुड इमोशनली, यू आर फीलिंग लो टुडे, डू दिस मुद्रा एंड इट विल रियली हेल्प टू ईज यू आउट इन योर फीलिंग्स एंड ऑल्सो इन द फिजिकल हार्ट. सो कीप डूइंग दिस मुद्रा. ऐसे ही बैठेंगे. ब्रीद इनटू योर स्टमक
ब्रीद आउट फुल्ली। ये मुद्रा आप वहीं पे रखेंगे, प्लीज अज्यूम दिस मुद्रा फॉर अ व्हाइल, और अपना पूरा ध्यान अभी आती जाती हर एक सांस पर लेके जाइए। एज यू ब्रीद इन, expand your belly. As you breathe out, slightly contract your stomach area. Sit still. And keep focusing on every single breath. यही अवस्था में अगर हो सके तो वी विल सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। हृदय मुद्रा बनाए रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी है, बॉडी रिलैक्स्ड है। शोल्डर्स में कहीं पे टाइटनेस है तो उसको रिलैक्स कर ले। चेस्ट मसल्स में, अपने जड़ों में, जॉज में अगर टाइटनेस है तो उसको रिलैक्स करेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है आईब्रोज को फ्राउन करने की, सो जस्ट रिलैक्स योर आईब्रोज। और अपना पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पर लेके आए। ऑल योर अवेयरनेस एट योर हार्ट सेंटर। जब भी कोई नाद की उत्पत्ति होती है, हमको उसके वाइब्रेशंस फील होते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे अगर लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं और आप उनके पास है तो आपको हार्ट में उसका वाइब्रेशन फील होगा। वैसे ही ये तो बड़ा साउंड था, छोटा भी नाद अगर है तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन फील होता है। You just need to sensitize yourself a little bit. So bring your attention to your heart center. Soften up. Eyes relaxed, shoulders relaxed. और एक खुली आवाज से, हमको बहुत जोर से भी नहीं बोलना है, बहुत धीरे से भी नहीं बोलना है, आवाज को दबाना भी नहीं है। एक खुली आवाज से हम एक बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे जो हमारे हार्ट सेंटर से रिलेटेड है। एंड एज यू चैंट दिस बीज मंत्र, फील द वाइब्रेशंस इन योर हार्ट एरिया। बीज मंत्र है यम, य और सिर पे बिंदी, YAM, यम। हम ये बीज मंत्र का 11 बार अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ उसको चैंट करें। पहली बार अगर आपको चाहिए आप मुझे सुन ले, और सेकंड टाइम से यू विल चैंट अलोंग विथ मी। सो कीपिंग योर बॉडी रिलैक्स। हमने हमारी हृदय मुद्रा बनाए रखी है, सो कीप योर हृदय मुद्रा इंटैक्ट, बॉडी रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग नाइस एंड डीप। पूरा ध्यान हृदय स्थान पर एट योर अनाहत चक्र एंड फील द वाइब्रेशंस। Yum. Join me in chanting and feel the vibrations at your heart center. Yum. 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 Yum.
Yam. 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 थोड़ी देर इसी शांत अवस्था में बैठे, keeping your eyes closed. Just feel the vibrations within yourself as you sit still. अगर हो सके तो यही अवस्था में स्थिर बैठे रहेंगे. We are moving into a guided meditation. Ideally, if possible, keep your eyes closed and keep your body steady so that you can work on the energies within you. So as you sit straight, with your chest open and spine neutral, shoulders relaxed, eyes and eyebrows relaxed. As we are sitting in Hridaya Mudra, keep your attention fixated at the heart center. अपना पूरा ध्यान हृदय स्थान पर ही स्थिर रखें. And from now on, just keep one part of your awareness on my voice, on my instructions. एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शरीर में, मन में जो महसूस होता है उसके साथ योग करेंगे. मतलब इसके साथ जुड़ते जाएंगे. Whatever that you feel, connect to that and stay connected to whatever happens in your body and in your emotions as we go through this short visualization. I want you to imagine a person whom you love the most. जो भी कोई है आपके लाइफ में है, या पहले थे, या बचपन से आज तक, जिससे आप बेहद स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं. आपके फेवरेट कोई है जिनको देख के आपको बहुत खुशी होती है. ऐसे किसी भी इंसान को अपनी बंद आंखों के सामने इमेजिन करिए कि वो आपके एकदम सामने खड़े हैं. And as you look at that person standing right in front of you, see how you are feeling in your heart. जितना हो सके उतना डिटेल में विजुअलाइज करें, as if that person is actually standing in front of you. Look into the eyes of that person. You can almost sense the energy of that person or the feel of that person standing so close to you, right in front of you. And automatically, see how you feel in your heart. There is boundless joy that comes about just by imagining this person in front of you. This person who has played such an important role in your life, who has made you feel loved, who has made you feel happy,
Look into the eyes of that person, see how it feels. जो भी फीलिंग आ रहा है उसको इंटेंसिफाई कीजिए जानबूझकर. Just intensify that feeling so that you can feel it completely, thoroughly, throughout your body, throughout every cell of your body, throbbing with this love, with this joy. Let it percolate through your being. As much love as you have received from this person, give out that much of love and even more to that person. Feel a sense of gratitude, being thankful to the whole universe that this person entered your life. एक कृतज्ञता के भाव से अपने हृदय में अनंत आनंद की अनुभूति करें. Reciprocate back and send out now a lot of love, joy and gratitude to that person. It will happen naturally. You will not have to force yourself to do this. Keep sending out as much as you can without holding back, and allow this sense of gratitude to overflow in your heart. Till now, it is very easy to send out love to the ones you love. अभी थोड़ा सा ये फीलिंग को पकड़ के रखिए, ये कृतज्ञता के भाव को, ये आनंद को पकड़ के रखिए. Feel this throughout your body, throughout your being, and keep sending it out, not just to that person, but to the whole universe. जो भी है, जो भी आपके लाइफ में आया है, नहीं आया है, anything that exists, let it receive your love. और जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, सेंड आउट करते हैं ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लविंग वाइब्रेशंस, अब देखिए आपको हृदय में कैसा महसूस हो रहा है. And yet it is easy to say that we can send out to the whole universe. But now comes the third step, which might look slightly difficult for some people. Nonetheless, try doing it. यही आनंद, यही जॉय, यही ग्रैटिट्यूड जो आप एक पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहे थे और फिर एक वैश्विक लेवल पे भेज रहे थे, नाउ ब्रिंग इन योर कॉन्शियसनेस द पीपल whom you do not like. There will be people who have made you feel sad, who have wronged you, you have felt hurt because of them. क्या यही आनंद, यही ग्रैटिट्यूड आप उनको भी भेज सकते हैं? Try out. Do not give up. Keep sending out joy unconditionally to all the people who you may not have liked very much. Send it out to them as well. What they did to you was their energy. What you give out to them is showing your character. Send out a lot of love to anybody and everybody around you.
This is not just a practice in emotional expansion and well-being. It has been studied that practicing gratitude works a big way on the health of a healthy heart. If by sending out love to the people you do not like had changed the feelings within your heart, then with compassion towards your own self, let these people go out of your mind for now and focus on your own self now. Nobody outside, just you. And send out a huge amount of love and blessings to your own self. कुछ लोगों के लिए अपने खुद के लिए एक्सेप्टेंस कंपैशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. If that is the case, you can remember your own younger self. ध्यान में लाइए जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे. Remember that younger self of yours and send out love to that child within you. Send out not just a handful of love, but an ocean of love to yourself, as if you are drowning in your whole vibration of love, acceptance, gratitude to the divine to bless you with this body, this mind, to walk on this planet. Feel blessed, feel grateful to yourself and to the whole existence. Almost so much so that you merge and melt. There is no personal identity that stays. The wave melts into the ocean. Feel it. Feel that oneness. Feel that expansion. Slowly becoming aware of your own body. We are going to chant Om 3 times, the omnipresent Nada Om. Feel it throughout your being. Feel the vibrations. Take a deep breath in. Chant along with me. Enjoy the silence that follows Omkar. That is the Anahata Nada that you can connect to. Slowly bring your palms in Namaskar Mudra at your heart center. प्रार्थना करेंगे. You will repeat after me and let us wish well for the whole existence. Repeat after me. Sarve bhavantu sukhinah.
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्। Slowly rub your palms and cup your eyes. Gradually blink your eyes first and then open them. I hope you could feel that gratitude like emerging out of you, spreading out all around. Keep that aura of yours and you will see the magic of how everything around you, everybody around you will change. That is the secret of the heart center. The emotions or the feelings that you receive in life are an exact reflection of what you are sending out, knowingly or unknowingly. So work on how you feel, what you project, and that's exactly what will be reciprocated. So that was our short workshop, an overview of the yogic practices related to a healthy heart, and we look forward to have you for the next workshop, which is on the healthy lungs, the prana itself. And you know our breath is a vehicle for the pranas. If you could have a good lung capacity, of course it is good for your vital physical existence and also for the prana to circulate freely throughout, and you can channelize your prana through learning these techniques. So join us on the next workshop, and I would love to have your feedback on the workshop of healthy heart and balanced emotions. Your feedback actually means a lot to us, so you can send out your queries, your experiences, your feedback on in the comment section, or you can reach out to the team Damru or to the team of Sterling Activists. So thank you so much for joining us today. Namaste. जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, ठीक उतनी ही तेजी से बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल, और इन सब का असर हो रहा है हमारे हेल्थ पर। इसलिए रेगुलर चेकअप अब हो गए हैं पहले से भी ज्यादा जरूरी। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए अब हम लेकर आए हैं नए जमाने की बॉडी चेकअप, एक्यूरस बी पॉजिटिव बॉडी चेकअप, जो आपको देते हैं आपके हेल्थ स्टेटस की पूरी जानकारी। एक्यूरस बी पॉजिटिव बॉडी चेकअप, अपग्रेडेड, एडवांस्ड एंड अफोर्डेबल।
है।